हेलो नमस्कार, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पारिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं भाई, बिल्कुल सही। इस वीडियो में ना पारिस्थितिकी पिरामिड इस तरह से पढ़ाऊंगा, इस तरह से समझाऊंगा ना, पूरा का पूरा आपके दिमाग में घुस जाएगा। एक एक पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे अंदर चला जाएगा, खोल के ऐसे ऐसे खोल के अंदर डाल दूंगा। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। कहीं भी पढ़े हो ना, नहीं समझ में आया है, कुछ डाउट्स रह गए हैं ना, इस वीडियो को देख लो, पूरे खत्म हो जाएंगे। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना, पारिस्थितिकीय पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। देखो, जो पारिस्थितिक पिरामिड होता है, जो पारितंत्र है, पारितंत्र में जो प्राथमिक उपभोक्ता है, जो द्वितीयक उपभोक्ता है, तृतीयक उपभोक्ता है और उत्पादक है, इन तीनों को मिला दिया जाता है ना। इन तीनों के आधार पर एक पिरामिड तैयार किया जाता है, वही होता है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, है ना। यानी कि एक पारितंत्र में विभिन्न जीवों की, उनकी संख्या, जीवभार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर, एक पारितंत्र में जितने भी जीव पाए जा रहे हैं, विभिन्न जीवों की जीव संख्या और उनका भार देखना कि पारिस्थितिक पिरामिड एक पारितंत्र की, कोई एक पारितंत्र है ना, उसमें उपस्थित पारितंत्र की विभिन्न जीवों की संख्या, कितने संख्या में वो जीव पाए जा रहे हैं, और उन जीवों का भार, जिसको हम लोग जीव भार बोलते हैं, है ना। यानी कि विभिन्न जीवों की संख्या और जीवभार तथा संचित ऊर्जा के आधार पर, तथा संचित ऊर्जा के आधार पर एक आरेखित पिरामिड, एक आरेखित चित्र को हम प्रदर्शित करते हैं, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के होते हैं: जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड, है ना। पारिस्थितिक पिरामिड जो होते तीन प्रकार के होते। पहला हो गया जीव संख्या का पिरामिड। पिरामिड क्या होता है? ऐसे होता है ना, बना होता है पिरामिड, मिस्र की सभ्यता वगैरह में देखे होंगे, है ना। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। बताइए, है सिंपल। जीव संख्या का पिरामिड, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ बायो नंबर्स, है ना, जितने भी जीव हैं उनका नंबर्स, है ना। और पिरामिड ऑफ बायोमास, है ना, जीव का भार क्या है, और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अगर देखें हम जीव संख्या का पिरामिड, यदि हम देखें कैसा बनेगा, है ना, तीन पिरामिड है, इन तीनों को हमें देखना है। सबसे पहले जैसे देखिए जीव संख्या का पिरामिड, देखिए जीव संख्या के पिरामिड में क्या होता है कि संख्या के पिरामिड में उत्पादक और प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता तथा तृतीयक उपभोक्ता को जिस तरीके से रखा जाता है, उनकी संख्या के आधार पर, समझ रहे हो, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, उनकी संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है उसे बोलते हैं जीव संख्या का पिरामिड। यानी कि हम देखते हैं, देखो यहां पे हमें तीन चीजें देखनी है। पहला देखना है
उत्पादक, फिर देखना है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर देखना है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर देखना है तृतीयक उपभोक्ता। जीवों की संख्या देखनी है हमें यह देखनी है कि सबसे ज्यादा संख्या किसमें है। क्या सबसे ज्यादा संख्या तृतीयक उपभोक्ता की है, क्या सबसे ज्यादा संख्या द्वितीयक की है, क्या सबसे ज्यादा प्राथमिक की है, या फिर उत्पादक की है। हमें नंबर देखने हैं, है ना, कितने नंबर में ये पाए जा रहे हैं। जो हमारे पिरामिड होता है वो दो तरीके से बनता है, या तो वो सीधा बनेगा, है ना, ऐसे जैसे हम पिरामिड देखते हैं, या फिर वो पिरामिड उल्टा बनेगा। तो हमें बताना होता है कि जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनेगा, सीधा बनेगा या फिर उल्टा बनेगा। ये पूछा जाता है, क्वेश्चन बताना पड़ता है। तो अब हम लोग देखते हैं जीवों की संख्या के आधार पर जो पिरामिड बनता है उसे जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले बताइए जल्दी से। प्रत्येक पोषी स्तर पर, है ना, प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या दर्शाई जाती है। किसमें? जीव संख्या के पिरामिड में। अब जैसे जीव संख्या के पिरामिड में हम लोग स्थल का बनाते हैं, हाँ, स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड बनाते हैं। किसका? तो स्थलीय पारितंत्र का, मतलब स्थल में जो चीजें हैं उसका पिरामिड बनाते हैं, है ना। स्थल, जैसे आप खड़े हो गए हो जो है अपने फील्ड में, ग्राउंड में। अब ग्राउंड में देख लो चारों तरफ पेड़ पौधे घास फूस ऐसे सब आपको दिख रहे हैं, है ना। स्थल का पिरामिड हमें बनाना है। हमें तो जल में जाना नहीं है ना, जंगल में नहीं जा रहे हैं, हम स्थल में देख रहे हैं कि नॉर्मली ऐसे खेत वेत में सब क्या लगा हुआ है। स्थल के पिरामिड में सबसे पहले हमको जीवों की अगर संख्या देखी जाए तो सबसे ज्यादा संख्या में उत्पादक हैं या फिर उपभोक्ता हैं? कौन है? तो याद रखना कि स्थलीय पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, है ना। देखिए सबसे ज्यादा यहां पर क्या पाया गया, समझना बिल्कुल सिंपल है। तो सबसे ज्यादा यहां पर घास फूस पेड़ पौधे पाए गए। स्थल के पिरामिड में सबसे पहले क्या पाए गए? सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादक पाया गया, है ना। उत्पादक में क्या हुआ आपका? घास हुआ, पेड़ पौधा हुआ, है ना, ये सभी चीजें पाई गई, सबसे ज्यादा पाई गई ना। देखो इसका एरिया भी बड़ा है ना। सबसे ज्यादा क्या पाई गई? घास फूस पाई गई, घास का मैदान, उत्पादक है। फिर इन उत्पादक को खाने वाला कौन है? तो इन उत्पादक को खाने वाला है प्राथमिक उपभोक्ता, यानी कि टिड्डा वगैरह, है ना, टिड्डा। फिर इसको हमने बोला क्या है? ये है प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक को खाया। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को किसने खाया? वो खाया द्वितीयक उपभोक्ता ने। किसने खाया? तो वो खाया द्वितीयक उपभोक्ता ने। टिड्डा को कौन खाया? मेढक ने चबा डाला। टिड्डा को किसने खाया? मेढक ने। और मेढक को किसने खा लिया? मेढक को फिर खा लिया सांप ने। सांप को किसने खा लिया? बाज ने खा लिया, है ना। तो ये ऐसे करके चला गया, द्वितीयक उपभोक्ता, फिर हो गया तृतीयक उपभोक्ता, चतुर्थ उपभोक्ता, ऐसे करके ये पिरामिड बन गया। ये स्थल का पिरामिड है, स्थलीय पिरामिड है। इसमें लिखना चाहे तो लिखेंगे, स्थलीय पिरामिड में घास के मैदान में घास की संख्या अधिक है, शाकाहारी जंतुओं की संख्या घास से कम है, परंतु तथा मांसाहारी जंतुओं की संख्या शाकाहारी जंतुओं से कम है ना। मांसाहारी जंतुओं की संख्या शाकाहारी से कम है, समझना। मांसाहारी जंतुओं की संख्या शाकाहारी से कम है, यानी कि शाकाहारी जंतु ज्यादा हैं। देखो ना, ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? ये है सब शाकाहारी, ये सब क्या है? तो ये है मांसाहारी। तो मांसाहारी की जो संख्या है वो कम है, शाकाहारी की ज्यादा है। ये है स्थल का पिरामिड, है ना, स्थल का। अगर यही उल्टा कर दिया जाए,
यही दूसरा बना दिया जाए, स्थलीय पिरामिड हो गया। अगर जीव संख्या के हिसाब से बना दिया जाए, वन का पिरामिड, है ना, जंगल का पिरामिड, तो अब बताओ जंगल के पिरामिड में सबसे ज्यादा संख्या में जीवों की संख्या पूछ रहा है, जीव संख्या, भार नहीं पूछ रहा, जीवों की संख्या, जंगल में सबसे ज्यादा संख्या में क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा संख्या में क्या आपको जो है प्राथमिक सॉरी उत्पादक देखने को मिलेगा या फिर उपभोक्ता देखने को मिलेंगे? तो जंगल के पिरामिड में हमको सबसे ज्यादा, जब जंगल में घुसेंगे तो कीट मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे भुनगे, मच्छर, ये सब देखने को मिलेंगे जंगल में, है ना, यही मिलेंगे ना, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। इसके बाद इनको जो खाता है, ये जिस पर रहते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो जंगल के पिरामिड, वन पिरामिड, ये नुकीला होता है, यानी कि जंगल का पिरामिड जीव संख्या के अनुसार ये उल्टा बन जाता है। ये देखो, ये बन गया उल्टा। इस उल्टे में सबसे ज्यादा संख्या में क्या रहेंगे? तो वो रहेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। क्या रहेंगे? बैक्टीरिया, वायरस, है ना, कवक, कीड़े मकोड़े, है ना, कीड़े मकोड़े नहीं, सबसे ज्यादा संख्या में बैक्टीरिया रहेंगे। ठीक है, फिर आपके इन बैक्टीरिया, वायरस, इन सभी को जो खाते पीते हैं, है ना, जो रहते हैं, वो सभी हो गए आपके कीड़े मकोड़े, कीड़े मकोड़े, या फिर उनको बोलते हैं हम लोग परजीवी। फिर इनसे कम संख्या में कीड़े मकोड़े होंगे, परजीवी रहेंगे। फिर परजीवी के बाद आओगे तो इनसे कम संख्या में कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा रहते हैं, लेकिन यदि जंगल में देखा जाए तो पक्षी भी तो रहते हैं, लेकिन पक्षी कम रहते हैं। फिर आ गए आपके पक्षी, जिसको बोलते हैं हर्बीवोरस, है ना, इनको शाक भक्षी भी बोलते हैं। फिर पक्षी कम दिखेंगे आपको, है ना। जैसे एक वन का पिरामिड है, जंगल में आपको यदि 50 पक्षी दिख रहे हैं, है ना, 50 पक्षी, तो याद रखना उस जंगल में, है ना, 5 से 10 या 20 पेड़ ही होंगे, पेड़ की संख्या कम होगी, है ना। पक्षी ज्यादा पाए जाते हैं, एक पेड़ में पता लगे 50 पक्षी रह रहे हैं, लेकिन पेड़ तो सिर्फ एक ही है, हम तो गिनेंगे सिर्फ, भैया ये एक ही पेड़ है ना। फिर सबसे कम क्या पाए जाते हैं? वो पाया गया आपका वृक्ष, यानी कि पेड़ पौधा। पेड़ पौधा क्या हुआ? उत्पादक हुआ। फिर ये उपभोक्ता, उपभोक्ता प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ, ऐसे करके बन गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ? इस प्रकार से इस पिरामिड के प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है। प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। हम नीचे से देखें, प्रत्येक पहला पोषण स्तर, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पोषण स्तर, इनमें संख्या में वृद्धि हो रही है। वृक्ष कम थे लेकिन पक्षी ज्यादा हैं, पक्षी के बाद कीड़े मकोड़े और ज्यादा, बैक्टीरिया, वायरसेस और ज्यादा। इसमें लिखना चाहें तो लिखेंगे कि इस प्रकार का पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहां वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। वृक्ष का आकार बड़ा होता है लेकिन उनकी संख्या कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और अगर इसी में जीव संख्या के पिरामिड में हम स्थल का बना लिए, वन का बना लिए, अगर हम जल का जो है जल पारितंत्र बना लेंगे, जलीय पारितंत्र का पिरामिड, है ना, तब क्या करेंगे? तो वन का पिरामिड कैसा बना? उल्टा या सीधा? तो आपने बोला उल्टा। तो जलीय पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनेगा? तो जलीय पारितंत्र का पिरामिड फिर से बनेगा आपका सीधा। क्यों? क्योंकि संख्या पूछ रहा है, संख्या, जीवों की संख्या। सबसे ज्यादा संख्या में कौन है जल के अंदर? बताओ, सबसे ज्यादा संख्या में। तो सबसे ज्यादा संख्या में जल के अंदर हैं उत्पादक, है ना, जिसको हमने बोला नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, डाइटम्स, है ना, और आपके प्रकाश संश्लेषी जीव, रसायन संश्लेषी जीव, ये ढेर सारे जल में बहुत ढेर सारे पाए जाते हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है। फिर जो इनको खाता है जल के अंदर, है ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक वगैरह, वो सब को हमने बोला प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? कम है।
फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, छोटी मछली है ना, इसमें क्या हुआ, जैसे जैसे हुआ छोटी मछली कम है। फिर इस छोटी मछली को जो खाता है जिसको बोलते हैं तृतीयक उपभोक्ता, वो है बड़ी मछली। तो बड़ी मछली क्या हुई, बड़ी मछली और भी कम पाई गई। क्या पाई गई, तो बड़ी मछली और भी कम पाई गई। छोटी मछली उससे थोड़ा सा ज्यादा, प्राथमिक उपभोक्ता उससे ज्यादा, और उत्पादक सबसे ज्यादा पाया जाता है ना। तो ये था आपका जो है जल का पिरामिड। तो पिरामिड 3 बनते हैं, जैसे जंगल का पिरामिड, स्थल का पिरामिड और जल का पिरामिड। इन तीनों को हमें ध्यान रख करके अच्छे तरीके से बनाना है। अब देखिए, अब सिर्फ मैं एक ही आपको बताऊंगा, अब बाकी इन दोनों को आपको ही बनाना रहेगा। अब जैसे देखिए, अब पहला पिरामिड अब आता है, जैसे दूसरा है जीव भार का पिरामिड। जीव भार का पिरामिड कैसा बनता है, तो अपन लोग देखते जीव भार के पिरामिड में हम देखते हैं आपके जो है किसका देखें, जल जल जो है जल का पिरामिड देखें कि वन का देखें कि स्थल का देखें। जीव भार का पिरामिड है ना, इसमें जीवों के भार के अनुसार पिरामिड बनाया जाता है। इसमें हम देख लेते हैं आपका जीव भार का पिरामिड जो है। स्थल का पिरामिड तो सीधा ही बन जाएगा क्योंकि घास फूस ज्यादा है। जीव भार के पिरामिड में हमने देखते हैं जल का पिरामिड, जल पारितंत्र है ना, जल पारितंत्र में देखते हैं। जल पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा बनेगा, जीवों के भार के अनुसार देखा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा भारी चीज, हैवी चीज जल में क्या पाई गई, तो सबसे हैवी चीज पाई गई आपकी द्वितीयक उपभोक्ता। तो हम सबसे पहले उत्पादक से शुरू करते हैं, है ना। पिरामिड तो हमारा ऐसे ही बनेगा ना, देख लो गलत जा रहा है ना। नीचे होता है सबसे हमारा उत्पादक। तो देखो, सबसे जलीय पारितंत्र पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा ये, है ना। क्योंकि सबसे ज्यादा भारी है ना, सबसे ज्यादा भारी चीजें कौन है बताइए, सबसे ज्यादा भारी कौन है, तो सबसे ज्यादा भारी है आपका तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता कौन है, बोलो जल्दी बोलो, कौन है तृतीयक उपभोक्ता, तो वो है बड़ी मछली, है ना। अगर तुम एक बड़ी मछली को उठा लाए, उसको एक तरफ तराजू में रख दिए और दूसरी तरफ 500 छोटी मछलियों को रख दिए तो बराबर हो गया, है ना, बराबर हुआ। एक बड़ी मछली उधर 500 छोटी मछली, भार के अनुसार, भार है ना, संख्या के अनुसार नहीं, भार के अनुसार। तो पिरामिड बन गया उल्टा, पहले तृतीयक उपभोक्ता होंगे सबसे ज्यादा, इसके बाद आपकी छोटी छोटी मछली यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता होंगे उससे कम, फिर क्या हुआ, फिर तृतीयक उपभोक्ता उससे कम होंगे, फिर उत्पादक, है ना, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, डाइटम्स, प्रकाश संश्लेषी जीव, रसायन संश्लेषी जीव, सब उससे कम होंगे। कम किससे कम होंगे, जीव भार के अनुसार, है ना। संख्या के अनुसार तो यही ज्यादा है, संख्या के अनुसार बनेगा चट्ट से ऊपर हो जाएगा, है ना, चट्ट से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा भाई। जीव संख्या के अनुसार बनेगा, संख्या में तो यही सबसे ज्यादा है ना, भार है तो उल्टा हो गया ये पिरामिड। ठीक, जीव भार का पिरामिड मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए जीव भार के पिरामिड में स्थल का पिरामिड कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा या फिर सीधा बनेगा। अब देखिए, अब अपन लोग देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड। किसका पिरामिड, तो देखते हैं ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पिरामिड में, अच्छा हाँ, देखो ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में ही होता है ना। याद रखना कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, वो कभी उल्टा बनता ही नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। याद रखना, ऊर्जा सबसे ज्यादा किस में होती है, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है उत्पादक में। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें हुई,
तो वो है उत्पादक में। फिर उत्पादक को जो खाएगा उसमें 10% उसकी ऊर्जा जाएगी, वो है प्राथमिक उपभोक्ता। फिर जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाएगा उस प्राथमिक उपभोक्ता से उसको 10% मिलेगी, वो है तृतीयक उपभोक्ता, है ना। मैंने 10%, फिर द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा यानी कि तृतीयक उपभोक्ता, उसको भी 10% ही ऊर्जा मिलेगी, है ना। यदि उत्पादक के पास 10,000 जूल ऊर्जा है तो प्राथमिक उपभोक्ता जो उत्पादक को खाएगा उसको केवल 1,000 जूल ऊर्जा ही मिलेगी। फिर जो द्वितीयक उपभोक्ता खाएगा उसका 10% 100 जूल ही मिलेगा, है ना। 1,000 का 10% केवल 100 जूल ही द्वितीयक को मिलेगा। और द्वितीयक उपभोक्ता को जो खाएगा तृतीयक उपभोक्ता, उसको केवल 10 जूल ही ऊर्जा मिलेगी। कितनी मिलेगी? केवल 10 जूल, है ना, ऊर्जा का पिरामिड में। तो इस तरह है इसका ऊर्जा का पिरामिड, ऐसे बनता है ना। इसमें एक नियम आता है लिंडमान का नियम, लिंडमान का 10% का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें लिख लेना कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ऊर्जा किसी विशेष पोषी स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है ना, किसी एक पोषी स्तर से अग्र पोषी स्तर में पहुंचती है तो हर स्तर में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास हो जाता है ना। ऊर्जा का पिरामिड यही है, पावर ऑफ पिरामिड ऑफ एनर्जी। बस खत्म है आज आपका पिरामिड। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप ये लिंडमान वाला वीडियो देख लेना, लिंडमान का 10% का नियम आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।